आप सभी को आस एजुकेशन पे स्वागत है मेरे भाई। मैं आपको आज बताऊं कि आज हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे और मैट्रिक्स जो ऐसा एक्सरसाइज है जो एग्जाम में इससे बहुत कम क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। ये बात आप समझ लीजिए। तो मैट्रिक्स हमको पढ़ना है, हिंदी में इसको आव्यूह कहते हैं। और इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे। आज मैट्रिक्स का ये पहला वीडियो है, सब लोग को समझ में आएगा, दिक्कत कहीं से नहीं होगा। तो मैट्रिक्स या मैट्रिसेस इसी को बोलते हैं, आव्यूह पार्ट 1। उसके बाद हम इसको कुछ क्वेश्चन है जिसको करेंगे अभी जस्ट। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है थ्योरी का क्लास है, फिर क्वेश्चन भी है लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। तो पहले मैट्रिक्स के नाम लोग बेसिक समझेंगे। क्या समझेंगे? बेसिक्स। मैट्रिक्स का बेसिक समझेंगे। ओके, चलिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैट्रिक्स होता है ये क्या होता है, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं साफ साफ आपको बता दूं, इसको हिंदी में आव्यूह कहते हैं। मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट नंबर एंड फंक्शन इन रेक्टेंगुलर शेप। मतलब आव्यूह आयताकार सजावट है, नंबर और फंक्शन मतलब फलन का। नहीं समझे होंगे कुछ भी, मैं आपको बताऊं मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स ना सिर्फ अरेंज करता है, सजावट करता है, सजाता है। किसको? नंबर और फंक्शन को। नंबर और फंक्शन को, यानी मैट्रिक्स जो है नंबर और फंक्शन को सजाता है। और सजाता है तो उसका एक आकार होता है, उसका एक शेप होता है। कैसा शेप है? आयताकार शेप, जिसको रेक्टेंगुलर शेप कहते हैं। तो सबसे पहले कि मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट नंबर ऑफ फंक्शन इन रेक्टेंगुलर शेप। ओके, चलिए अब इसको समझते हैं मेरे भाई। मैट्रिक्स के ना अंग्रेजी के बड़े कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा, ए कोई मैट्रिक्स है मेरे भाई। अब इसको ना इस चिन्ह के अंदर लिखा जाता है, ऐसे समझिएगा ध्यान से। 2 3 4 5, ये हुआ आपका मैट्रिक्स। इसमें नंबर लिखा हुआ है, तो नंबर को जो इस तरह से सजा दिए और इस आकृति में लिखे, इसी का नाम हो गया मैट्रिक्स। क्या आपको समझ में आया? तो मैट्रिक्स कोई आपसे पूछेगा कि क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? मैट्रिक्स बोलिएगा क्या, ये बताइए आप हमको। आप बोलिएगा कि कोई भी फंक्शन, फंक्शन मीन्स मान लीजिए यहां लिख दिया हम साइन थीटा, यहां लिख दिए माइनस कॉस थीटा, यहां लिख दिए साइन थीटा, यहां लिख दिए कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या है? फंक्शन है ना। तो इस फंक्शन को लिख दिए, तो ये मैट्रिक्स हुआ। और अंग्रेजी के बड़े लेटर से इसको डिनोट किया जाता है। तो मैट्रिक्स समझ गया क्या हुआ? अब इसके अंदर बहुत सारा बात है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ये जो मैट्रिक्स है चैप्टर, इसमें बहुत ज्यादा हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत जानना इसलिए जरूरी है कि सिलेबस में है, 10+2 के सिलेबस में मैट्रिक्स है। चलिए इसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, वो अगले क्लास में आएगा, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं इसको। सबसे पहले आपको हम कंफ्यूजन दूर करें, सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स का सिंबल है चिल्ला, ये मैट्रिक्स का चिन्ह है। और जस्ट इसके बाद डिटर्मिनेंट पढ़िएगा ना, डिटर्मिनेंट, तो उसका सिंबल ऐसे रहेगा भाई। बहुत कंफ्यूजन है, 2 3 4 5। ये वाला जो सीधे खड़ा रहेगा ना, दो खड़ा है, तो ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट्स सारणिक हिंदी में बोलते हैं। और ऐसे ही मुड़ल है तो ये मैट्रिक्स है, आव्यूह जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहीं से समझना शुरू कर लीजिए कि कैसे कैसे क्या होता है। तो ये डिटर्मिनेंट है जो अभी हम लोग को आगे पढ़ना है, ठीक है। चलिए अभी मैट्रिक्स पढ़ते, बस बता दिए हैं कि कोई भी आदमी कंफ्यूज ना हो कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में आपको क्या होता है ये बता दिए। अब इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि मैट्रिक्स का मान नहीं निकलता है, अर्थात मैट्रिक्स को आप हल करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट है, सजावट है। तो डिटर्मिनेंट का मान निकलेगा, जो हम लोग डिटर्मिनेंट को सोल्व करना सीखेंगे बाद में, लेकिन मैट्रिक्स का मान नहीं निकलेगा, ये सिर्फ अरेंज होता है। पहले बात क्लियर? चलिए अब समझिए, लेकिन इसका कुछ बात जानना जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा तब आपको आएगा। आपको मैं बता दूं क्लियर कि ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में दो चीज होता है, आप ध्यान से सुनिएगा तो आएगा समझ। एक का नाम होता है रो, क्या बोलिए? रो। और दूसरा होता है कॉलम।
इसको हिंदी में पंक्ति बोलते, इसको स्तंभ बोलते। पंक्ति और स्तंभ, रो और कॉलम, नाम वगैरह जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। रो क्या होता है सर, तो मैं आपको साफ साफ बताऊं रो क्या होता है। तो आप बचपन में पढ़े हैं एक्स एक्सिस वाला, ऐसे वाला सूतल वाला, तो देखिए ये जो सूतल वाला है ना, यही रो कहलाता है, रो। ये सूतल वाला हुआ, ये भी सूतल वाला हुआ, तो ये भी रो हुआ। तो रो का मतलब क्या, जो एक्स अक्ष के समांतर हो, जो एक्स अक्ष के समांतर हो। कॉलम का मतलब क्या मेरे प्यारे, मैं आपको साफ बताऊं कॉलम का मतलब क्या। तो जो इसे खड़ा हो, खड़ा, ये सब खड़ा है, यहां ये सब खड़ा है, खड़ा है। तो कॉलम जो y अक्ष के समांतर हो, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल डाउट नहीं होगा। रो कॉलम दो वर्ड था जिसको हम क्लियर करना चाह रहे हैं, क्लियर करना चाह रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको क्लियर भी हुआ होगा। अब आपको कमेंट करना है, हम एक लिख रहे हैं ए कोई मैट्रिक्स। मेरे प्यारे जितने भी देखने वाले भाई हैं, सबसे पहले आप बताइए कि इसमें रो कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं। आप बोलेगा सर रो तो आप बोले हैं कि जो सोई हुई रहता है, जो एक शख्स वाला रहता है, एक शख्स के समांतर रहता है, इसको रो बोलते हैं। तो ये रो 1 हुआ, ये पहला रो हो गया। ये देखिए फिर एक और रो है, इसको रो 2 बोलते हैं, ठीक है, 2 हो गया। अब बात करते हैं कॉलम का, किसका, कॉलम का। एक ई खड़ा रेखा, एक और खड़ा, एक और खड़ा। तो ये कॉलम 1, तो C1 C2 C3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। रो 1 को शॉर्ट में R1 बोलेंगे, शॉर्ट में R2 बोलेंगे। तो आपको रो 1 कॉलम 1 क्लियर हुआ। अगर कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि मैट्रिक्स ए में, मैट्रिक्स ए में कितने रो और कितने कॉलम है, तो मेरा जवाब क्या होगा आप समझ गए होंगे। उसको हम बोलेंगे कि मेरे भाई इसमें 2 गो रो है। कितने रो है, 2 गो रो है, 2 गो। अब कॉलम कितने मेरे भाई, तो कॉलम बोलेंगे 3 गो कॉलम है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, आप सभी को समझ गए होंगे। अब एक नया टॉपिक है, इसी में धीरे धीरे हम आगे बढ़ा रहे हैं मेरे भाई। नया टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब आपके मन में आएगा ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं अवयव की कोटि, अवयव की कोटि हिंदी में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की कोटि। ये क्या होता है, तो अभी के बाद जान लीजिए। और सब दिन आपको याद रखना होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जैसे ए में बोल देगा कि इसका ऑर्डर बताइए, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बताइए। क्वेश्चन ए भी बन सकता है, ऑर्डर बताइए। तो मेरे प्यारे मैं आपको बताऊं, ऑर्डर जो होता है ना, आज जान लीजिए, वो रो क्रॉस, गुना नहीं करना है, रो क्रॉस कॉलम होता है। यही होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी रो की संख्या को और कॉलम की संख्या को एक क्रॉस में लिख दिया जाए, वही कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। गुना नहीं करना है, सिर्फ क्रॉस में लिखना है। और याद रहे कि पहले रो ही लिखाता है, बाद में कॉलम लिखाता है। तो रो पहले लिखाएगा। तो इसमें बोला था मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बताइए, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, रो कितना है, 2 गो रो है तो 2, कॉलम कितना है 3, तो 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो गया, आंसर। उम्मीद करें कि आप समझ गए होंगे, उम्मीद करें मेरे प्यारे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो जाता है। ए बराबर, एक देखिएगा ध्यान से हम क्या लिख रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई हमको ऑर्डर ऑफ ए बताना है, क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ ए,
ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर बताना है मेरे प्यारे, बताइए ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर बताना है। तो अभी जस्ट आपने सीखा है कि ऑर्डर बताने के लिए क्या करना होता है, रो की संख्या, बोलो कै गो रो है, एगो दूगो तीन गो रो, कॉलम कै गो, एगो एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, 3x2, यही हुआ 3x2 ऑर्डर। ऑर्डर समझ में आ गया क्या? अच्छा, आपसे अगर पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हिंदी में अवयव की संख्या, आपसे अवयव की संख्या पूछ दे तो आप क्या जवाब दीजिएगा? भाई कितने एलिमेंट्स है, तो सिंपल है 1 2 3 4 5 6, इसको गुना कर दीजिएगा, वही नंबर ऑफ एलिमेंट बता देगा 6 गो। बोले कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से? बिल्कुल नहीं होगा। आगे बढ़े तो आप मैट्रिक्स को समझे, मैट्रिक्स में रो कॉलम समझे, ऑर्डर समझे, ठीक है। अब बताते हैं कुछ बातें जो ध्यान से आपको सुनना है, समझना है। देखिए मेरे प्यारे, अगर कोई मैट्रिक्स ए है 2 3 4 5, इसका ऑर्डर बोलिए क्या है, तो 2x2 का ही मैट्रिक्स हो गया। बात समझ रहे हैं आप मेरा? देखो मैट्रिक्स बी लिख रहे हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, 2 3 5 6, ये भी 2x2 का है ना? तो आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों का ऑर्डर सेम है ना, ये हो 2x2, ये हो 2x2। अगर ऑर्डर सेम है ना मेरे प्यारे, तब जाके इसका a प्लस बी पॉसिबल है। आप बोलेंगे कि हाँ सर, और a माइनस बी भी पॉसिबल है। गुना में भी नहीं जाएंगे, गुना नहीं होता है, गुना होने का अलग तरीका जो बताएंगे अभी। पहले a प्लस बी और a माइनस बी देखिए। बोलिए ये दोनों मैट्रिक्स जुड़ सकता है? जी सर बिल्कुल जुड़ सकता है। जोड़ के दिखाइए सर। दिखाते हैं। एक एलिमेंट यहाँ है 2, इसका कितना है 2, तो 2 2 4, यहाँ 3 और यहाँ 3 3 3 6, यहाँ 4, यहाँ 5 9 5 6 11। तो संगत अवयव संगत एलिमेंट के साथ जुड़ गया। लेकिन आप देखिए कि अगर ये 2x2 ना हो के कहीं बाय द वे 2x कुछ और भी होता, तो क्या मैट्रिक्स जुड़ता? नहीं जुड़ता। इसका मतलब दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए या घटाने के लिए, फिर 2 में से 2 घटा लेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, 4 में से 5 जाएगा -1 हो जाएगा, 5 में से 6 हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दो मैट्रिक्स को जोड़ने और घटाने के लिए ये कंपलसरी है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सिर्फ जोड़ घटाव की बात करते हैं, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब जुटेगा तब घटेगा। और जुटने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स था, ये भी 2x2 का था, तो जो रिजल्ट भी आएगा वो भी 2x2 का ही आएगा, 2x2 का ही आएगा ना। यानी जब किसी मैट्रिक्स को आप जोड़ते हैं घटाते हैं तो ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके एलिमेंट में फर्क पड़ जाता है। आप देखें यहाँ ऑर्डर 2x2 था, यहाँ भी 2x2, तो ऑर्डर 2x2 ही आया जोड़ घटाव में। हाँ एलिमेंट बदल गया, अवयव बदल गया, ऑर्डर नहीं बदला। ओके आगे बढ़ू ना। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और छोटा छोटा बात और बताते हैं। अब मेरे बातों को समझिएगा, मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताऊं कि दो मैट्रिक्स का जोड़ घटाव समझ गए सर। एक बार इक्वल, टू मैट्रिक्स आर इक्वल, दो अवयव बराबर होंगे। टू मैट्रिक्स आर इक्वल, दो मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं? तो मैं आपको आज स्पष्ट बता दूं, ध्यान से सुनिएगा कि दो मैट्रिक्स बराबर कब होगा। तो भाई अगर ए कोई मैट्रिक्स है, समझिएगा ध्यान से, 2 4 3 5, अब बी कोई मैट्रिक्स है 3 6 9 8, है ना। दोनों का ऑर्डर देखिए, तो आप बोलेगा ये 2x2 है, ये भी 2x2 है, क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है? आपके मन में आएगा हाँ बराबर है, दोनों का ऑर्डर सेम है। लेकिन हम बोलेंगे बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है समझिए अब ध्यान से। दो मैट्रिक्स बराबर होने के लिए दो शर्त है। पहला शर्त है ऑर्डर इज इक्वल, ऑर्डर मस्ट बी इक्वल, मतलब ऑर्डर को तो एकदम समान होना चाहिए। पहली बात, ऑर्डर को समान होना चाहिए। और दूसरी बात,
करॉस्पोंडिंग एलिमेंट्स, संगत अवयव, संगत अवयव, दू है तो यहाँ 3 हो गया, लेकिन यहाँ 2 ही होना चाहिए था, तब जाके बराबर होता। मतलब संगत अवयव, करॉस्पोंडिंग एलिमेंट, करॉस्पोंडिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। मेरे भाई, दो मैट्रिक्स को बराबर होने के लिए ऑर्डर भी बराबर हो और साथ में उसका एलिमेंट भी बराबर हो, तब दो मैट्रिक्स बराबर होता है। ठीक है, जोड़ घटाओ तो ऑर्डर से होता है, लेकिन अगर इक्वल करना है तो ऑर्डर भी सेम हो और उसके करॉस्पोंडिंग संगत एलिमेंट भी बराबर हो। जैसे यहां 2 था तो यहां भी 2 होना चाहिए था, यहां 3 है, इसलिए ए बराबर बी नहीं है। तो दो मैट्रिक्स बराबर कब होगा नहीं होगा ये भी आप समझ गए। अब आप समझिए थोड़ा सा, दो मैट्रिक्स का जोड़ समझ गए थे, घटाओ समझ गए थे, गुना नहीं समझे थे, लेकिन गुना भी समझना है। बहुत शानदार तरीका से सिखाएंगे, एकदम मस्त तरीका से सिखाएंगे, आप सीखिए। अभी आपका हेडिंग होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, आज की थ्योरी में इसको हम खत्म कर देंगे पूरा और क्वेश्चन भी बनवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का गुना। तो सर जोड़ घटाव में ऑर्डर देख के गुना जोड़ देते थे, घटा देते थे, वैसे ही गुना में सोचिएगा ऐसा नहीं होगा। गुना में क्या होता है वो समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए कि आपके पास ए एक मैट्रिक्स जिसका कुछ ना कुछ ऑर्डर है, भाई मान लेते हैं कोई ऑर्डर होगा, अभी लिखने नहीं जा रहे, m क्रॉस n, और एक दूसरा मैट्रिक्स है, पी आई जे, इसका ऑर्डर मान लेते हैं p क्रॉस q। कोई दो अननोन मैट्रिक्स है ऐसा लिखा हुआ है। गुना कब होगा वो सीख लीजिए एक बार में। हमसे कोई पूछेगा कि ए बी मतलब ए के बी में गुना कीजिए, तब इसके लिए क्या शर्त है? कोई बोलेगा बी ए, तब क्या शर्त है? सुनिएगा ध्यान से। मैट्रिक्स का गुना है, ये सिंपल गुना 2 गुने 3 6 और 3 गुने 2 6, ऐसा नहीं होता है, ये अलग हो जाता है। ए भी हो रहा है, तो आप सुनिए ध्यान से। यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स कौन है? ए। तो देखिए ध्यान से, यहां देखिए ध्यान से, नियम है कि गुना तब होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम बराबर हो सेकेंड मैट्रिक्स के रो के। वाह क्या बात है सर, सुनिएगा ध्यान से। हम बोले कि दो मैट्रिक्स का गुना करना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या बोले? कॉलम। सेकेंड मैट्रिक्स का क्या बोले? रो। अगर आपस में बराबर है तब जाके ए बी पॉसिबल है, मतलब ए बी निकलेगा। मतलब दो मैट्रिक्स को गुना करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब क्या कि अगर मेरे प्यारे, अगर ये दोनों मैट्रिक्स को गुना करना है तो भाई फर्स्ट का देखिए ध्यान से, फर्स्ट का कॉलम, तो अगर कॉलम क्या है? एन है, एन यानी एन, अब सेकेंड का रो क्या है? पी, एन बराबर पी होगा, तब ये जाके मेरे भाई ये पॉसिबल होगा। अब यहाँ बी पहले है तो यहाँ बी का कथी खोजेंगे? यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम चाहिए, तो फर्स्ट मैट्रिक्स कौन है? बी है, तो बी का कॉलम कौन है? क्यू, क्यू यानी क्यू, और ए है सेकेंड, तो ए का रो, ए का रो क्या है? एम, यानी क्यू बराबर एम चाहिए, तब जाके गुना होगा। तो दो मैट्रिक्स को गुना कैसे कब होगा ये सीखे, अभी गुना करके भी सिखाएंगे कि फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो बराबर होना चाहिए तो गुना होगा, न तो गुना नहीं होगा। तो चलिए हम पहले वो गुना करके सिखाते हैं, क्योंकि उसका गुना भी बड़ा यूनिक है, ठीक है, बहुत अलग है। आइए पहले हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए बराबर 2 3 1 4, बी बराबर 1 2 3 4 5 6। चलिए अगर कोई व्यक्ति हमसे बोले कि ए बी निकालो, माने ए को बी के साथ गुना करो, तो पहले हम चेक करेंगे जो गुना करने लायक है कि नहीं है।
तो ए में ऑर्डर बोलिए तो इसमें 2 क्रॉस 2 है ना। और बी में बोलिए तो इसमें 2 गो रो है, कॉलम लेकिन 3 है। चलिए, नियम कहता है कि पहला का कॉलम, तो पहला का कॉलम 2 है, पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर है। हाँ, इसका कॉलम 2 है, इसका रो 2 है, ये बराबर है, तो बराबर है तो गुना होगा। लेकिन अगर कोई हमसे बोलेगा कि बी ए ज्ञात करो, बी ए, तो फर्स्ट का हम लोग क्या देखते हैं, कॉलम, तो बी का कॉलम क्या हो जाएगा 3, और ए का क्या देखते हैं, रो। तो 3 2 बराबर नहीं है, मतलब बी ए ज्ञात नहीं होगा। क्या आप मेरी बातों को समझे? ए भी ज्ञात होगा लेकिन बी ए ज्ञात नहीं होगा, ये समझ गए। अब सर ज्ञात तो होगा, मतलब गुना होगा तो कैसे होगा ये बताइए, गुना होगा तो कैसे होगा ये बताइए। चलिए अब बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर हुआ, जिस वजह से गुना हो रहा है। अब गुना होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर पहले से ही क्लियर है, वो कैसे सर बता देते हैं। बचल क्या है 2, यहां बचल क्या है 3, यानी जो गुना हो के आएगा वो 2 क्रॉस 3 का आएगा, ये पहले से क्लियर है। समझ गए हम लोग इसका ऑर्डर। अब गुना करके दिखाते हैं कैसे गुना होता है। अब देखिएगा ध्यान से, इधर फर्स्ट वाला का ना हम लोग चलेंगे ऐसे, और मतलब रो वाइज सुता के इधर से, एने से खड़ा उठा के ऐसे गुना होता है। देखिए ध्यान से, 2 का गुना करेंगे 1 में, ये 2 का गुना करेंगे 1 में, तो 2 इकाई 2 हो जाएगा, अपना मन से प्लस का चिन्ह पड़ता है। फिर 3 का गुना करेंगे ये 4 में, तो 3 चौका 12 हो गया। आप मेरी बातों को समझे होंगे, उम्मीद है करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या किए आप, इसको उठा एकरा में कर दिए, अब इसको यही रखना है, अब अगला में करना है, एकरा में करना है। इसको उठाए इसमें कर दिए, अब इसको उठा के अगला में करना है। तो अगला देखिए 2 दूना 4, फिर 3 पचे 15, फिर प्लस के साथ, फिर आगे जाना है। अभी उकरा में करना है, एकरा में, बाकी है नहीं। समझिएगा चीजों को अच्छा से, क्योंकि मेरे भाई थोड़ा टाइम लगता है इसमें। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, देखिए 3 में 6 से 18 प्लस, तो इसको उठाए और बारी बारी से तीनों में कर दिए। अब नीचे आइए, एक और हो ना है, तब नीचे, तो इधरों नीचे लिखना है, तो फिर से वही पूरा काम करना होगा। 1 से 1 में तो 1, 4 से 4 में तो 16, फिर 1 से 2 में तो 2 प्लस, 4 में 5 से तो 20, फिर 1 से 3 में तो 3 प्लस, 4 में 6 से तो 24। ठीक है, सिलेबस में है, पढ़ाना पड़ेगा। 12 2 14, 15 4 19, 18 6 19 20 24, 16 1 17, 20 2 22, 24 3 27। बोलिए जो मेरा मैट्रिक्स आया वो 2 क्रॉस 3 का आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब बोलेंगे बिल्कुल आया, 2 गुरु 3 को। तो ऐसे गुना होता है, गुना में थोड़ा समय लगा, आप समझे होंगे, नहीं समझोगे दोबारा देखेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम तो इतना है नहीं कि हम एक ही चीज को बार बार बताएं। तो यहाँ पे ये समझ गए। अब हम लोग का जो बेसिक थ्योरी था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे मीन्स क्या वो समझिए। अब हम लोग थोड़ा सा मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे, वो टाइप्स क्या क्या टाइप्स होता है वो समझिए। अब देखिएगा, यही है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आए, अच्छे से आए। आइए मैं तुरंत आपको समझा दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। पहला है कॉलम मैट्रिक्स। क्या नाम लिखा हुआ है, कॉलम मैट्रिक्स। आप बताओ कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो सिंपल बात, जिसका नाम है वही कॉलम मैट्रिक्स, मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो, कॉलम की संख्या 1 हो। जैसे आप कोई भी मैट्रिक्स लिखिए ना, जैसे लिख देते हैं 2 3 4, बोलिए में क्या कॉलम, एक ना कॉलम है, रो है 3 गो, तो रो 3 गो लेकिन कॉलम 1 ही गो है। तो वैसा मैट्रिक्स, नाम कॉलम है, सुनिएगा ध्यान से, वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या कितना हो, 1 हो, तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है, रो मैट्रिक्स। बोलेंगे वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या 1 हो, उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, देखिए वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर हो, मतलब जितना रो हो उतना ही कॉलम हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं।
डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं भाई, ये बताओ। नाम है डायगोनल मैट्रिक्स, तो वैसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल को छोड़ के सारा एलिमेंट जीरो। एग्जांपल से आप समझिएगा, देखिए ये भी मैट्रिक्स है, ये डायगोनल को छोड़ के सब के सब जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन इसके लिए कंपलसरी है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के सब जीरो हो। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसे लिख दिया ए बराबर 1 0 0 2, सॉरी 2 नहीं, 0 3 0 0 0 8। तो आप देखिए खाली डायगोनल को छोड़ के सबके सब जीरो है ना, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, जो आप समझ गए होंगे। उसके बाद होता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में 1 3 8 था ना, अगर सबके सब 3 ही हो जाता, यानी डायगोनल के सारा एलिमेंट समान हो जाता, बाकी सब कंडीशन वही रहेगा, खाली डायगोनल के सब एलिमेंट समान हो जाएगा, तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स समझ रहे बात, यानी डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है। डायगोनल में है कि डायगोनल में कुछ हो रहा है बाकी सब जीरो, डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल में कुछ हो रहा है बाकी सब जीरो। लेकिन स्केलर में कहता है कि डायगोनल में जो भी एलिमेंट रहे वो सब समान रहे, वो सब समान रहे, तो स्केलर हो जाएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, सेम यही मैट्रिक्स, सेम यही, खाली यहाँ आइडेंटिटी में क्या होता है कि कंपलसरी है कि खाली 1 ए 1 हो, जैसे 1 0 0 1। ठीक है, फिर कोई बी लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए यहाँ सब जगह 1 ए 1 है वही चीज में, तो ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी है, इसको आई से लिखते हैं। अगला है जीरो मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो, जिसका सभी एलिमेंट सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स था जो हमने बता दिया, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक आध वो आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। आइए, प्रॉब्लम आपका स्टार्ट है। पहला प्रॉब्लम यानी पहला क्वेश्चन आपका आंसर होना चाहिए। मस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि ए कोई मैट्रिक्स है, क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे का, जो एम क्रॉस एन का है, और ये कैसा है, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप मेरे को एक बात बताइए, अभी जस्ट पढ़े हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, मतलब एम एन के बराबर हो, तो ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स बोला, स्क्वायर मैट्रिक्स बोला, वर्ग अव्यूह बोला, तो रो और कॉलम बराबर होगा, मतलब एम बराबर एन होगा। उम्मीद करें कि आपको समझ में आया होगा। बोलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है कि यदि इतना बराबर इतना, तब के का मान क्या होगा। ये दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तो के का मान क्या होगा। मेरे भाई, हम अभी जस्ट पढ़ के आए हैं कि बराबर कब होता है, संगत अव्यय बराबर होता है। मतलब इस 5 के संगत कौन है, 5 पहिला में है, तो यहाँ इसके पहिला में के प्लस 3 है, यानी 5 किसके बराबर है, के प्लस 3 के। क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स बराबर होता है ना, तो उसमें ऐसा होता है। के का मान पूछा है, 3 आगे घर जाएगा, 5 में 3 गया 2, के का मान कितना आया 2, ऑप्शन नंबर बी। अब कोई भी एलिमेंट से उठाइए, यही आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ -2 है, तो ई वाला एलिमेंट इसके इस एलिमेंट से बराबर होगा, तो माइनस के बराबर -2, तो के मान 2। कहीं से बनाइएगा तो के मान 2 ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करें कि आप समझ गए। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 नंबर। आइए ध्यान दीजिएगा तो मजा आ जाएगा। ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसमें 3 गो रो है, आप समझ रहे हैं ना, 1 2 3 गो रो और 1 कॉलम। और ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसमें 1 ही गो रो है लेकिन कॉलम 3 गो है। पहले बताइए गुना होगा, तो पहला का कॉलम, जी सर पहला का कॉलम, और दूसरा का रो बराबर है, हाँ इसका 1 इसका 1 बराबर है। अब गुना होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 3x3 का आएगा। अब रिजल्ट क्या आएगा वो छोड़िए, लेकिन जो भी मैट्रिक्स आएगा वो 3x3 का आएगा। और ये 3x3 नहीं है, 3x3 ये भी नहीं है, इसका ऑर्डर नहीं है 3x3, इसका ऑर्डर है 3x3। हो गया आंसर बिना गुना किए हुए, क्योंकि यही में है 3 गो रो और 3 गो कॉलम, इसका मतलब कोई में नहीं है, यही है, इसका ऑर्डर यही होगा, इसलिए ऑप्शन सी। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है यदि a बराबर इतना
तब ए कैसा है, विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स, अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स, इकाई अवयव यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे इंग्लिश में आप नाम देखे तो यहाँ हिंदी आ रहा है, कोई बात नहीं है, हम तो बोल ही रहे हैं ना। इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, आइए बताते हैं। ए है, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के अब बाकी के सब जीरो है। अब प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब आप जान गए डायगोनल, डायगोनल मतलब विकर्ण, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जो भी आप पढ़े ना वही सब चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 में आ जाइए। इसमें क्या है कि भाई एक्स के मान आपसे पूछा है, एक्स का मान क्या होगा, बताओ भाई, कितना आसान चीज है। एक्स का मान क्या होगा ये आपसे पूछा है, बताओ भाई एक्स का मान क्या होगा। तो हम लोग कैसे बताएंगे वो देखिए, आप ध्यान दीजिए। मेरे प्यारे आप बताओ, यहाँ 2x - 1 पहलुका है ना, तो इसी एक पहलुका कौन है, 6 है। इसका मतलब 2x - y पहलुका बराबर एक पहलुका 6 बराबर हो गया। और y देखिए सबसे कोना में लास्ट में, y यहाँ सबसे कोना में लास्ट में -2, यानी y के मान कितना है, -2 है। जहां y है वहां -2 डाल दीजिए। ये 2x तो ठीक है, और माइनस और y के मान -2, इसलिए रहेगा +2 = 6। 2x माइनस था y, लेकिन माइनस फिर प्लस आ गया, समझ कि नहीं आया। अरे मेरे प्यारे 2x - y बराबर 6, 2x के 2x ये माइनस ही है, लेकिन y के मान जैसे -2 डालेंगे तो +2 हो गया। ये 2 हो जाएगा तो घट जाएगा, तो 2x बराबर ये 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो x बराबर ये कट जाएगा 2 मरतबे 2। तो x के मान पूछा था, x मान कितना आ गया 2। बोले तो ऑप्शन नंबर ए, बोले तो ऑप्शन नंबर ए, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल और इजी चीज है। जल्दी से कमेंट करेंगे आंसर इसका क्या होगा। मस्त क्वेश्चन है, लेकिन एकदम इजी वाला भूगा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाइए। ये क्या कहता है मेरे प्यारे, सुनिएगा ध्यान से। ये क्या कहता है कि एक्स वाई के मान बताना है। तो देखिए पहले ये बात समझिए, ये एक्स से जो गुना होगा ना मैट्रिक्स में, अगर ये नहीं समझे तो अभी समझिए। ये एक्स किसके लिए, 3 के लिए कि 4 के लिए, तो हम बोलेंगे दोनों के लिए। ये दोनों में एक्स से गुना होगा, यानी अगर एक्स से गुना होगा तो ये हो जाएगा 3x, ये एक्स होगा तो 4x। क्या आप मेरे बातों को समझे मेरे प्यारे, ये एक्स से एहो में गुना होगा, एहो में सबके लिए रहता है, तो 3x 4x प्लस समझिए ये y से गुना होगा तो 4y, और यहां हो जाएगा 3y। इधर कितना है 10 और 11। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएगा, आराम से जुटेगा। 3x में 4y जुटेगा, जुटेगा नहीं जुटेगा, जुटेगा। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y, यहाँ 4x प्लस 3y इधर, और बराबर क्या है 10 और 11। इसका मतलब साफ है कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 4x प्लस 3y इक्वल टू 11। बस मान निकाल लेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 4x प्लस 3y इक्वल टू 11। समीकरण 1 समीकरण 2। अब इसको हल करना है, सिंपल है, कोई बच्चा हल कर सकता है। हम देख लेते हैं हल करके, बाई ऑप्शन हल कर दें। अगर x के मान -2 रखते हैं तो 3 दूना 6 -6 हो जाएगा। y के मान 1 रखेंगे तो 1 है 4, 10 नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। x के मान -2 रखे तो 3 -6 और 4, 10 नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। उधर बी ऑप्शन में जाते हैं, -9 रखेंगे, -9 रखेंगे x पर तो 9 × 27 माइनस में 27 प्लस 4y 10 का 4 10 40, 40 27 जाएगा, 10 नहीं आएगा, यह ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे समीकरण आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम भाई ऑप्शन देख लेते हैं। x के मान 22 रखिएगा तो 22 × 66 हो जाएगा। y के मान 1 रखिएगा तो 4 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। तब 2 रखिए x के मान, 2 रखिएगा 3 × 6 और 4 10 हो गया ऑप्शन नंबर डी। जब 3 वो नहीं हुआ था तो चौथा होगा ही, बस ऐसे भी आप चेक कर सकते हो ना। चलिए ये कोई क्वेश्चन है भाई, बताओ जोड़ना है तो एक में 0 जोड़ेंगे एक ही ना रहेगा, 0 में 1 जोड़ेंगे एक ही ना रहेगा, 0 में 1 जोड़ेंगे एक ही ना रहेगा,
एक में जो एक ही ना रहेगा, अरे भाई ऐसा 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 कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर डी, जोड़ना था जोड़ दिए 1 सेकंड के अंदर। चलिए कहता है एक वर्ग अवयव है तब a प्लस a का ट्रांसपोज क्या होगा। पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं 2 मिनट के अंदर, सुनो ध्यान से। पहले तो जानो कि भाई a तो हम समझे 2 3 4 5, ये है a, कोई a मैट्रिक्स है। मेरे प्यारे ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा समझने वाली बात है। 2 3 1 4 2 6, बोलिए मैट्रिक्स है कितना ऑर्डर का, 2 क्रॉस 3 का, ठीक है। अब ए पर डैश लग गया, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब होता है ए का ट्रांसपोज। क्या होता है, ट्रांसपोज परिवर्तन, ट्रांसपोज परिवर्तन। ये क्या होता है ट्रांसपोज, तो आज जान लीजिए। ट्रांसपोज का मतलब होता है मेरे प्यारे कि कोई भी मैट्रिक्स को ना उलट देना, मतलब जो रो वाइज लिखल है ना, देखिए ये रो वाइज लिखल है, इसको कॉलम वाइज लिख देना, यही कहलाता है ट्रांसपोज। तो यहाँ 2 3 1 तो हो जाएगा, रो वाइज है, सुतल है, खड़ा कर देंगे। 2 3 1 सुतल है तो खड़ा करेंगे, 2 3 1 कर दिए खड़ा। यहाँ देखिए 4 2 6 सुतल है, खड़ा कर देंगे 4 2 6। आगे आपको समझ, तो देखिए कै गो रो हो गया, अब 3 गो रो हो गया, 2 कॉलम। ऑर्डर चेंज हुआ कि नहीं हो गया। तो आज के बाद जान लीजिए कोई मैट्रिक्स है उसका ये ट्रांसपोज है, इसी को डैश से लिखा जाता है। तो कोई मैट्रिक्स देगा उसका डैश पूछेगा तो बता दीजिएगा ना, रो को कॉलम में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है अभी हम सिखाए, सूतल को खड़ा कर देना है, यही हो गया, रो को कॉलम में लिखना। तो ये हो गया ट्रांसपोज। अब सुनिए ध्यान से, कुछ बात समझिएगा। कोई मैट्रिक्स है, ठीक, उसी में उसी का अगर ट्रांसपोज, जिसको आप डैश डैश ट्रांसपोज क्या है, चलो डैश से लिखते हैं भाई, जोड़िएगा तो कुछ आएगा, और वही मैट्रिक्स में से वो मैट्रिक्स घटाइएगा तो कुछ आएगा। क्या आएगा सुन लीजिए, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक 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 को हिंदी में कहते हैं सममित, सममित अवयव। और ए में से ए का डैश घटता है तो बनता है स्क्यू सिमेट्रिक। इसको बोलते हैं विषम सममित, विषम सममित। तो मेरे प्यारे आज के बाद याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्या, कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें उसका डैश को जोड़ते हैं ना तब वो सिमेट्रिक बन जाता है। सिमेट्रिक को हिंदी में सममित बोलते हैं। लेकिन कोई मैट्रिक्स में से उसका डैश घट जाता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बनता है। स्क्यू सिमेट्रिक को हम लोग बोलते हैं विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। ये दो बात याद रहेगा। कोई मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज जोड़ दिया जाए तो वो सिमेट्रिक बनता है, सममित होता है। कोई मैट्रिक्स में से उसी का ट्रांसपोज घट जाता है वो स्क्यू सिमेट्रिक बनता है, विषम सममित बनता है। मेरा क्वेश्चन क्या था, ए में एक को ट्रांसपोज को जोड़ा तो मेरा आंसर हो जाएगा सममित, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन कल के दिन एग्जाम में अगर माइनस में आ जाए तो आंसर हो जाएगा विषम सममित, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। बोल रहा है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई, यदि अल्फा का मान क्या होगा बताना है। मैं बता दूंगा लेकिन आप थोड़ा सोचिए मेरे प्यारे, सोचना पड़ेगा आपको। मस्त क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा। ठीक है, आ जाइए सोचें। आइए, यहाँ साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है ए, अब फिर क्या लिखा है, ए का ट्रांसपोज। तो देखिए ए तो यहाँ आपके सामने है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, है ना, साइन अल्फा फिर कॉस अल्फा। ये क्या है मेरे प्यारे, आप बोलेगा सर ये तो ए है। हाँ ए है, लेकिन ए में किसको जोड़ना है, ए का ट्रांसपोज। तो पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए तब ना जोड़िएगा। तो ए का ट्रांसपोज निकालिए, कैसे निकलता है सर, अभी जस्ट सिखाए हैं। सूतल को उठा देना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा सूतल है, उठा देंगे तो कॉस अल्फा, इनने आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, उठ गया। ये सूतल है साइन अल्फा कॉस ए कहां से भाई, अल्फा ना। चलिए, तो सर हम ए तो हमको दिया ही था, हम ए के ट्रांसपोज निकाल लिए। ए दिया ही था, उसका ट्रांसपोज निकाल दिए। दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है तो जोड़िए। कॉस अल्फा में कॉस अल्फा जोड़िएगा, जोड़िए।
तो कॉस अल्फा में कॉस अल्फा जुटेगा, नहीं जोड़ने में परेशानी हुआ तो समझिए ध्यान से। सुनिए ध्यान से, चलिए ए यहां दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया। अब उसी का ट्रांसपोज निकाल दिए, पता चला कैसे निकाले, सूत्र को उठा दी। अब दोनों को कहता है कि जोड़ो, अब जोड़ते हैं दोनों को, भाई दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़िए। कॉस अल्फा में कॉस अल्फा जुटेगा तो 2 कॉस अल्फा, बोलिए ना जी सर, 2 कॉस अल्फा। माइनस साइन अल्फा में साइन अल्फा जुटेगा तो भाई एगो माइनस में एगो प्लस में जुटेगा तो क्या हो जाएगा 0। यहां देखो साइन अल्फा में फिर माइनस साइन अल्फा फिर 0, कॉस अल्फा में कॉस अल्फा जुटेगा तो 2 कॉस अल्फा। चलिए जोड़ दिए। आई जोड़ किसके बराबर बोला है, आई, आई मतलब आइडेंटिटी, आई के बाद जान लीजिए 1 0 0 1। चलिए हो गया। तो ये देखिए अब दोनों बराबर है। अब पढ़े हम लोग अभी कि दो मैट्रिक्स कब बराबर होता है, जब उसके संगत अवयव बराबर होता है। संगत अवयव बराबर होता है, संगत अवयव, संगत अवयव। देखिए 2 कॉस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो लिखिए 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2। अब बोलिए कॉस अल्फा 1/2 कब होता है, यानी कॉस में 1/2 मान कब होता है, याद कीजिए। त्रिगो में पढ़ाई यूनिवर्सिटी को कल ही खत्म हुआ है। 60 में, कहा 60 में, और 60 डिग्री को हम लोग बोलते हैं π/3। तो अल्फा का मान क्या आया, π/3 की। कॉस में 1/2 60 पर होता है और साइन में 30 पर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए। चलिए तो बस π/3 कहीं ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगा। चलिए मेरे प्यारे, आपका यही आखिरी क्वेश्चन था। आज मैट्रिक्स स्टार्ट हुआ, आज मैट्रिक्स स्टार्ट हुआ। ये एक ऐसा चैप्टर था ना जिससे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि ये चैप्टर ना लैंग्वेज है, भाषा वाला है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा बनता है। तो इस हिसाब से इसका कॉम्पिटिटिव में महत्व बहुत कम है। इसलिए बेसिक हमने सीखा, मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर क्या है, कैसे जोड़ना घटाना गुना करना, और उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। फिर हम लोग मिलेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।